हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट एसएससी 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 22। इस सेशन में हम लोग जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं विद बेस्ट सोल्यूशन इन द सेंस क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ हम ऑप्शन एनालिसिस भी करेंगे ताकि आने वाले एसएससी, रेलवे एज वेल एज अदर एग्जामिनेशन जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है उसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन बने। एंड अगर आपने मेरे साथ इस सीरीज़ को एंड तक देख लिया तो आप बस देख लीजिए इस सीरीज़ को एंड तक एंड एग्जाम देने चले जाइए। आपका जीके का मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन बनने वाला है, आपको कुछ और जीके के लिए करने का ज़रूरत नहीं है। फर्दर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो देन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम एंड कमेंट करें कि कैसा लगा। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन, इंडिया ने कब होस्ट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स? देन 2010 में होस्ट किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स से क्वेश्चंस पूरे आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2026 में इसका अगला एडिशन दैट इज़ 23rd एडिशन होने वाला है। कहाँ पे होगा? देन ग्लासगो में होगा एंड इसीलिए ये न्यूज़ में है। एंड क्वेश्चंस 2023 में भी बने क्योंकि लास्ट एडिशन 2022 में हुआ था एंड 2024 एसएससी के एग्जाम में भी बने हैं। 24 के एसएससी एग्जाम में पूछा था कि इंडिया का रैंक 2022 कॉमनवेल्थ में कितना था, तो ये है आंसर इसका फोर्थ था इंडिया का रैंक 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में। एंड इंडिया ने कब होस्ट किया था लास्ट टाइम के लिए? 2010। इसी के साथ हम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। 22 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुआ था? देन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, 22nd एडिशन था। मोटो क्या था? देन गेम्स फॉर एवरीवन वाज द मोटो। एंड इसका जो मैस्कॉट था 22 गेम्स का CWG दैट इज कॉमनवेल्थ गेम्स का पेरी क्या है? एक बुल है अडॉर्न्ड विथ पैचवर्क ऑफ मल्टी कलर्ड हेक्सागन्स। एंड इसमें जो टॉपर रहा है दैट इज फर्स्ट रैंक मिला था ऑस्ट्रेलिया को विथ अ टोटल ऑफ 179 मेडल्स जिसमें 67 गोल्ड थे। लास्ट ईयर दैट इज 2024 में पूछा गया कि इंडिया का रैंक कितना था, देन फोर्थ था। इस साल 22 गोल्ड जो है दैट इज मेडल टैली पूछने के चांसेस हैं, तो आप लोग याद रखिए इंडिया 22 गेम्स में 22 गोल्ड लाया। इस तरीके से आप लोग याद रखिए 16 सिल्वर 23 ब्रॉन्ज। सिल्वर एंड ब्रॉन्ज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्ड आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। एंड नेक्स्ट जो 23rd एडिशन होने वाला है 2026 में, मैंने ऑलरेडी बता दिया ग्लासगो में होने वाला है। एंड इस गेम का मोटो क्या रहने वाला है? देन इस गेम का मोटो रहने वाला है 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का अ वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिंग सेलिब्रेशन। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। Who among the following is the author of the book Kanthapura? Kanthapura is an important book written by Raja Rao. इसी के साथ हम other important books देख लेते हैं of all the authors mentioned in this question. It includes, इस question का correct answer हो गया राजा राव। It includes राजा राव के important books The Serpent and the Rope, The Cat and Shakespeare, On Ganga Ghat, The Great Indian Way, A Life of Mahatma Gandhi, Comrade Kirillov, The Meaning of India, The Chess Master and His Moves. Important books है, आप लोग याद रखिए। नीरज सिंह चौधरी का सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है ए पैसेज टू इंग्लैंड, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग मार्क कर लीजिए। देन द सर्कल ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ सर्कल, दाई हैंड ग्रेट एनार्की, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया रिसेंट पब्लिश है, तो आप लोग याद रखिए। हिंदुइज्म अ रिलीजन टू लिव बाय, थ्री हॉर्समैन ऑफ द न्यू एपोकलिप्स, अ पैसेज टू साइलेंस, कल्चर इन द वैनिटी बैग। इंपॉर्टेंट बुक्स है, आप लोग याद रखिए। ये दोनों पोएट्स के ज़्यादा तो पूछे नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स नहीं है, बट हाँ ये सभी इंपॉर्टेंट आप लोग याद रख सकते हैं। इनके बाहर आने के चांसेस ऑलमोस्ट नहीं है, 95% इन्हीं में से क्वेश्चंस बनेगा अगर इन दोनों ऑथर्स के बुक्स पूछे गए तो। इट इंक्लूड्स माई स्टोरी, कमला दास की बुक्स इंक्लूड माई स्टोरी, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, नष्टपेठा, नीलंबरी, बाल्यकला, स्मरण अंकल। एंड सीताकांत महापात्र के इंपॉर्टेंट बुक्स सबदार आकाश, द स्काई ऑफ वर्ड्स, समुद्र, देन अनेक शरत, ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, आप लोग याद रखिए। The name of Guru Kelulcharan Mahapatra is primarily associated with which of the following dances? गुरु केलुचरण महापात्रा का जो डांस फॉर्म है, एसोसिएटेड डांस फॉर्म, वो है ओडिशी। ही इज़ अ वेरी फेमस डांसर ऑफ ओडिशी, क्लासिकल डांस ओडिशी ओडिशा का है, आप लोग याद रखिए। इसी के साथ हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट डांसर्स देख लेते हैं, important classical dancers. Some famous Orishi dancers include केलुचरण महापात्रा, संजुक्ता पाणिग्राही, कुमकुम मोहंती, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल। इन्हीं सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चंस, आप लोग याद रखिए। फेमस मणिपुरी डांसर्स इंक्लूड गुरु बिपिन सिंह, अमूबी सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिन्हा, दर्शना, नयना, रंजना एंड सुवर्णा दैट इज झावेरी सिस्टर्स। देन कलावती देवी, युलेम्भन, गंभिनी देवी, निर्मला मेहता,
चारू माथुर, देवयानी चलिहा. Famous Satriya dancers include Jatin Goswami, Manik Barbayan, घनकांत बोरा, पीपी बोरा, देन सरोदी सैकिया. पीपी बोरा जो है इंदिरा पीपी बोरा एंड जतिन गोस्वामी, मानिक बरबया, ये सभी इंपॉर्टेंट है. देन कथक डांसर्स में से इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो बिरजू महाराज, इनके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर साल. देन अदर्स इंक्लूड, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, कुमुदिनी लखिया, राजा राधा रेड्डी, शंभू महाराज, दमयंत जोशी, तारा देवी, उमा शर्मा, गोपी कृष्ण, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, सुनया हजरी लाल. आपको लग सकता है कि मैंने इतने सारे इंपॉर्टेंट नेम्स बता दिए, बट ये सब इंपॉर्टेंट नेम्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. रेदर अगर आप लोग सिर्फ क्लासिकल डांसर्स देखने जाए, देन एक एक क्लासिकल डांस के आपके हंड्रेड्स ऑफ नेम्स होंगे, आपको सब याद नहीं करने. ये सभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने मेंशन किए हैं, इसी से 100% आपका क्वेश्चंस में आने वाला है. ऑलमोस्ट 95% तो इन्हीं से आता है. अगर इसके बाहर कुछ आ जाता है तो वो ज़्यादातर एग्जाम्स में स्टूडेंट्स कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये सभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम्स है, आप लोग याद रखिए. Which of the following forts was built by the काकतीय डायनेस्टी? Following forts important forts है. काकतीय डायनेस्टी में following में से कौन सा फोर्ट बिल्ड किया था? Then correct answer is गोलकोंडा फोर्ट was built by the काकतीय डायनेस्टी. Answer is गोलकोंडा फोर्ट. इसी के साथ हम पन्हाला, रायगढ़ एंड निमराना फोर्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं. गोलकोंडा फोर्ट जो है कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद में लोकेटेड है एंड काकतीय रूलर प्रताप रुद्र ने बिल्ड किया था. मेन गेट जो इस फोर्ट का है, दैट इज गोलकोंडा फोर्ट का मेन गेट को कहा जाता है फतेह दरवाज़ा. ये 13 मीटर टॉल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन काकतीय डायनेस्टी जो था, काकतीय डायनेस्टी एक साउथ इंडियन डायनेस्टी था, प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एरिया में सिचुएटेड था. एंड इसके जो फाउंडर थे काकतीय डायनेस्टी के, वो बेटा राजू, जिसको प्रोला राजा भी कहा जाता है, प्रोला राजा फर्स्ट, ये थे फाउंडर ऑफ काकतीय डायनेस्टी. कैपिटल इनका था वारंगल, जो ओरुगल्लू, ये इनके नेम, इस नेम से जाना जाता था. प्रेजेंट डे वारंगल इनका कैपिटल था. एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है काकतीय डायनेस्टी इज, कौन विजिट किया था इन द काकतीय डायनेस्टी? देन मार्को पोलो विजिटेड ड्यूरिंग द काकतीय डायनेस्टी. इसी के साथ हम अदर इंपॉर्टेंट फोर्ट्स जो है उनके क्वेश्चंस देख लेते हैं. पन्हाला फोर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र, कोल्हापुर में लोकेटेड है. किसने बिल्ड किया था? शिलाहारा रूलर भोजा सेकंड ने बिल्ड किया था पन्हाला फोर्ट एंड रूलर शिलाहारा रूलर. एंड कहाँ पे? महाराष्ट्र. फोर्ट जो था ये एस्केप ऑफ छत्रपति शिवाजी, जो वहाँ पे जाके छुपे थे इन 1660, इससे एसोसिएटेड है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है. रायगढ़ फोर्ट जो है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में लोकेटेड है. एंड शिवाजी छत्रपति महाराज जो थे अलॉन्ग विथ हिज इंजीनियर हिरोजी इंदुलकर, इन दोनों ने मिलके इस फोर्ट दैट इज रायगढ़ फोर्ट को बिल्ड किया था इन हिज कैपिटल 1674. इस रायगढ़ फोर्ट को, दैट इज रायगढ़ को, इनको कैपिटल बना लिया था इन 1674 छत्रपति शिवाजी महाराज ने. देन नीमराना फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? अलवार राजस्थान में लोकेटेड है. इसको किसने बिल्ड किया था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने बिल्ड किया था. एंड ये थर्ड कैपिटल ऑफ चौहान राजपूत भी रहे हैं. ये तीनों फोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए. Which of the following हड़प्पन sites is located in अफगानिस्तान? अफगानिस्तान में लोकेटेड हड़प्पन साइट फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा है? ये देखिए हड़प्पन साइट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस मैंने मैप में मेंशन कर दिया, आप लोग देख सकते हैं PDF डाउनलोड करके. एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जो साइट अफगानिस्तान में लोकेटेड था वो कौन सा था? देन छोटूघाई वाज अ साइट लोकेटेड इन अफगानिस्तान. इसी के साथ हम अदर इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन देख लेते हैं, या तो फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन इंक्लूड्स मोहनजोदड़ो कहाँ पे लोकेटेड है? देन पाकिस्तान में लोकेटेड है. दो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट दैट इज मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, दोनों ही पाकिस्तान में लोकेटेड है. मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में जो है, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर. हड़प्पा कहाँ पे सिचुएटेड है? देन शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, वो भी पाकिस्तान में ऑन द बैंक ऑफ रवि रिवर. लोथल जो है इंडिया में सिचुएटेड है इन गुजरात अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट बिसाइड्स भोगवा रिवर. राखीगढ़ी जो है लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ये हरियाणा में लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट है. जो इंडिया के साइड्स है वो भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. देन आलमगीरपुर जो है ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट यूपी में लोकेटेड है एंड इसको, ये यमुना रिवर के बिसाइड में बैंक में सिचुएटेड है एंड इसको परशुराम के हेड़े भी कहा जाता है. अदर इंपॉर्टेंट साइट्स इंक्लूड कालीबंगन, ये किस रिवर के बैंक में सिचुएटेड है? घाघर रिवर के बैंक में सिचुएटेड है इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. धोलावीरा जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है इन गुजरात. एंड नेम आइलैंड एक है इस, जिसके ऊपर ये बेसिकली लोकेटेड है, खदीर बेट. देन बनावली जो है ये हरियाणा में लोकेटेड है. चानूदारो मुलान संधा सिंध इंडस रिवर में लोकेटेड है पाकिस्तान. ये सभी इंपॉर्टेंट साइट्स है, आप लोग याद रखिए.
हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ओजोन में 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये लोग बॉन्ड बनाते हैं थ्रू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल्स को एक्सचेंज करके अपना बॉन्डिंग बना के ओजोन फॉर्म करते हैं विथ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 3। एंड हम ओजोन से एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में सिचुएटेड है अबव 15 to 30 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन से लेयर में ऑफ द एटमॉस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेडिएटेड बाय द सन विच मे कॉज स्किन कैंसर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में UVB से हमें प्रोटेक्ट करता है, पूछा जाता है, आप लोग याद रखिए UVB, UVA B C D इस तरीके से पूछा जाने से करेक्ट आंसर विल बी B। एंड इससे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं इससे स्किन कैंसर, कैटरेक्ट जो आँखों से नहीं देख सकने वाला, देन इम्यून सिस्टम को वीक करने, बहुत सारे खराब बीमारियों से ये हमें बचाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ जो ओजोन लेयर है वो ग्लोबली डिप्लीट तो हो रहा है, दैट इज़ ये जगह जगह पे इसमें होल हो गया है, जिसमें से एंटार्क्टिक के ऊपर बहुत एक बड़ा होल है जिसे ओजोन होल कहा जाता है। ओजोन होल इज लोकेटेड एट एंटार्क्टिक। इस तरीके से क्वेश्चन पहले भी बना है तो आप लोग याद रखिए। एंड जो ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस होते हैं उनको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहा जाता है, जिसमें से मेजर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देन अदर्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट इंक्लूड हेलन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो आपके डिप्लीट करते हैं ओजोन को, जिसको ODS ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कहा जाता है। एंड ये जो है गैसेस केमिकल्स कंटेन करते हैं मेनली क्लोराइन एंड ब्रोमाइन। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसी के साथ जो हमारे प्रोटोकॉल्स है, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल एसोसिएटेड विद ओजोन लेयर इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इससे पहले भी क्वेश्चंस बने हैं। कब साइन हुआ था ये प्रोटोकॉल? 1987 में ये प्रोटोकॉल आया था टू कंट्रोल दी डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओजोन लेयर को जो डिप्लीट कर रहे हैं उन सब्सटेंस को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोटोकॉल साइन किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एंड इसी के साइनिंग के डे को, दैट इज 16 सितंबर 1987 को ये साइन हुआ था। इस वजह से 16 सितंबर एवरी ईयर हम वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं, विच मार्क्स द साइनिंग ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एंड ये प्रोटोकॉल जो आया था ये वियना कन्वेंशन के बाद आया था, 1985 में जो अडॉप्ट हुआ था। कभी कभार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जगह आपको वियना कन्वेंशन का ईयर भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिए 1985। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाउन ऑफ कर्नाटका? फॉलोइंग जो टाउन्स है ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टाउन्स है। इसमें से भुजबल जो है ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है, नॉट अ टाउन ऑफ कर्नाटका। बाकी चिकमगलूर, बीजापुर एंड चित्रदुर्ग ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है ऑफ कर्नाटका। एंड अदर स्टेट्स में भी इंपॉर्टेंट टाउन है जो पूछे जाते हैं, ये आप लोग याद रखिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया भुसावल। इसी के साथ साथ भुसावल जो है ये किस स्टेट में लोकेटेड है मैंने ऑलरेडी बताया, इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड रेस्ट 3 इन कर्नाटका। जो ऑप्शंस में दिए गए थे दैट इज चिकमगलूर, बीजापुर एंड चित्रदुर्ग। इसी के साथ हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट सिटीज़ या तो फिर प्लेसेस, रीजन्स जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में देख लेते हैं। सोनाई कहाँ पे लोकेटेड है? ओडिशा। मयूरभंज एंड केओंझर रीजन ऑफ ओडिशा इज इंपॉर्टेंट। देन झारखंड एंड बिहार रीजन में सिंहभूम, हजारीबाग, पलमऊ, शाहबाद ये सभी कोल फील्ड के लिए एसोसिएटेड है। छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश एरिया में रायपुर, दुर्ग, बस्तार, रायगढ़, बिलासपुर, जबलपुर, बालघाट ये सब इंपॉर्टेंट है। देन आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट रीजन्स इंक्लूड करते हैं कृष्णा, कुर्नूल, चित्तौड़, कुडप्पा, वारंगल, गुंटूर। तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट प्लेसेस है सलेम, तिरुचिरापल्ली। सलेम इज ए टाउन ऑफ विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। इस तरीके से पिछली बार आंसर क्वेश्चंस आए थे SSC के एग्जाम में, आप लोग याद रखिए। तमिलनाडु। देन कर्नाटका के इंपॉर्टेंट प्लेसेस चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, बल्लारी ये ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया। महाराष्ट्र रत्नागिरी, चंडा ये सब इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। देखिए ये आइदर तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल डिपोजिशंस है या तो फिर इन प्लेसेस से कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग्स मिले हुए हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, फूड प्रोडक्ट हो या तो फिर कुछ भी कल्चरल हेरिटेज का, तो ये सब प्लेसेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वजह से पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए एंड याद रखिए। An asset that has remained in the substandard category for a period of 12 months is classified as an asset by a bank. कौन सा एसेट क्लासीफाई किया जाता है जो 12 मंथ से ज़्यादा के पीरियड के लिए पे नहीं किया जाता है लोन, उसको कहा जाता है डाउटफुल एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये जो मैंने मेंशन किया ये क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक टाइप का लोन है। फॉर एग्जांपल आपको बैंक ने कोई अमाउंट ऑफ लोन दिया, वो जब 3 मंथ से ज़्यादा हो जाते हैं एंड रीपे नहीं किया जाता है बाय दी क्रेडिटर तो बैंक हुए, बाय द डेटर जिसने लोन लिया है, वो लोग जब रीपे नहीं करते हैं एंड 3 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो बैंक उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कैटेगरी में रख देता है, जिसको टाइम पीरियड के साथ साथ अलग अलग कैटेगरीज में रखता है एंड लास्ट में लॉस एसेट बना देता है। ये हम लोग एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं तो पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, एंड ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑफ इकोनॉमिक्स।
नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज अ लोन ऑन एडवांस जो बोरोवर पे नहीं कर पाते हैं, बैंक को रीपे नहीं कर पाते एंड ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है। ये 90 डेज़ या उससे ज़्यादा अगर रीपे नहीं कर पाए, 90 डेज से ज़्यादा हो गया, तो उसे एनपीए के कैटेगरी में रखा जाता है। हाउएवर इसको सब क्लासीफाई किया जाता है जो 90 से 12 मंथ के बीच में रहता है। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है एंड आपने वो रीपे नहीं किया तो 90 से 3 महीने से 12 महीने के बीच में वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेगा विथ नॉर्मल रिस्क कि हाँ 12 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी पे किया जा सकता है चांसेस है। बट अगर 1 साल पे भी आपने पे नहीं किया तो वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाएगा एंड उसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहेगा। इसके बाद आ जाता है डाउटफुल डेट, जो एटलीस्ट आपका ड्यू रहा है एंड 1.5 साल से पे नहीं किया गया तो उसको डाउटफुल डेट में रख दिया जाता है बाय बैंक। एंड जब इस पीरियड को भी पार कर जाता है तब उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में से लॉस एसेट बना दिया जाता है, क्योंकि इसमें बैंक श्योर हो जाता है कि अभी और पेमेंट नहीं मिलने वाला, तो इसीलिए बैंक कंप्लीटली राइट ऑफ कर देते हैं एंड उसे लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। ये था सब कैटेगरीज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इंपॉर्टेंट है, होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ आया होगा। पूछे जा रहे एग्जाम्स में तो मैंने अच्छे से आपको समझाने में सक्सेसफुल रही, आई होप। एंड अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कैसा आपको कौन सा डाउट है। Which of the following is a form of devotional poetry sung in praise of God विथोबा? विथोबा गॉड जो है, इनके प्रेस में जो पोएट्री गाए जाते हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स गाए जाते हैं, उन्हें अभंग कहा जाता है। ये है विथोबा, लॉर्ड विथोबा। साउथ में जो नारायण के एक इनकारनेशन को अभंग गॉड विथोबा कहा जाता है। इनको प्रेस करने के लिए इनके पूजा में अभंग गाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर इसका हो गया अभंग। एंड इससे एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है कि फेमस म्यूजिशियन जो है अभंग्स के वो कौन है? भीमसेन जोशी, सुधीर फाड़के, सुरेश वाडकर, रजनी, गायत्री, अरुणा, साईराम, जितेंद्र, अभिषेकी। एंड ये बहुत क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल म्यूजिशियंस गा सकते हैं अभंग को, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिन्होंने अभंग स्टार्ट किया था वो थे तुकाराम। तुकाराम वॉज अ 17th सेंचुरी सेंट ऑफ महाराष्ट्र, जिन्होंने मोर देन 5000 अभंगस गाए थे। तो सेंट तुकाराम किसके साथ एसोसिएटेड है? इस तरीके से भी आपको डिफरेंट अभंग इस तरीके से जो दिया गया है ऑप्शंस में उसके साथ एसोसिएटेड है, क्वेश्चंस आ सकता है, आप लोग याद रखें। तुकाराम इज एसोसिएटेड विद अभंग सॉन्ग्स। In 1972, the West Bengal Forest Department recognized its failures in reviving the degraded dash forest in southwestern district of the state. 1972 में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया था वेस्ट बंगाल में विथ साल ट्री को बचाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा रिवाइव करने के लिए डिफरेंट मेजर्स लिए एंड सक्सेसफुल भी रहे। एंड उस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लास्ट ईयर एसएससी के एग्जाम में आया, तो आने वाले साल में भी आने के चांसेस है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया साल। एंड इसके साथ जो एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंक्लूड करते हैं जो अराबाड़ी फॉरेस्ट है उसमें ही ये साल ट्री को बचाने के लिए सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था ये मेजर्स। एंड जो ऑफिसर एसोसिएटेड थे वो थे ए.के. बनर्जी एसोसिएटेड विथ विच फॉरेस्ट या विच ट्री, देन साल ट्री। एंड इसमें इन्होंने क्या किया था, जो लोकल पीपल थे उनको वहाँ से हटा के उनको 25% ऑफ द हार्वेस्ट का पैसा दिया था एंड इनको एम्प्लॉयमेंट दिया था सिविकल्चर एंड हार्वेस्ट में। एंड 1 to 7 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को रिवाइव किया था। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद एनवायरनमेंट। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए देन कमेंट में मेंशन करें। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कैसा लगा। थैंक यू।